गुड मॉर्निंग पर बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे पर बच्चों हम पहुँच चुके हैं वीडियो के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए पर बच्चों हम देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो मेरे पर बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया को लिखिए तथा इसका व्यंजक स्थापित कीजिए। क्या है बच्चों? शून्य कोटि की अभिक्रिया को लिखिए तथा इसका व्यंजक स्थापित कीजिए। मेरे बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया या शून्य कोटि की क्रिया किसे कहते हैं, है ना। इसकी डेफिनेशन बताना है और इसी का हमें व्यंजक स्थापित करना है। क्या करना है बच्चों? इसी का हमें व्यंजक स्थापित करना है। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। तो पहले तो प्यारे बच्चे हम बात करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते किसको हैं। तो प्यारे बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया हम किसे कहते हैं, आप लोग थोड़ा सा हम लिख के बताने की कोशिश करेंगे, है ना। तो पहले तो मैं हेडिंग डाल लेता हूँ शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या बच्चों? शून्य कोटि की अभिक्रिया। पर बच्चों इससे पहले मैंने अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा तृतीय कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, इन तीनों चारों अभिक्रियाओं को मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं पढ़ा है तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप लोग को वहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा इन चारों अभिक्रियाओं का डेफिनेशन। चलिए उससे पहले हम बात करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में। तो बच्चों इन चीज़ को मैंने प्रॉपर तरीके से पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग वीडियो को लिंक में जाइएगा, आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है कि वह अभिक्रिया, क्या बच्चों? वह अभिक्रिया, क्या? वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, जिसमें अभिक्रिया का जिसमें अभिक्रिया का वेग वेग क्रियाकारक, अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक के सांद्रता के शून्य घात, क्या बच्चों? शून्य घात के समानुपाती समानुपाती होता है। वह क्या कहलाता है बच्चों? वह कहलाता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। वह क्या कहलाता है? शून्य कोटि की अभिक्रिया। वह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है या कहलाता है। चलिए बच्चों तो आशा करता हूं आप लोग को इस चीज को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। जैसे अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग समानुपाती ए की घात शून्य। इस फार्मूले से आप समझ सकते हैं बच्चों कि वह अभिक्रिया मतलब कि कोई भी हमारी अभिक्रिया हो सकती है। हमारी अभिक्रिया कोई भी हो सकती है, ए बी सी, फिर हम ए ही मानेंगे। क्या मानेंगे? ए। तो ये हो गया ए हो गई हमारा क्या? अभिक्रिया, है ना। मान लेते ए हमारी अभिक्रिया है जिसके क्रियाकारक की सांद्रता का योग, क्या योग क्या होता है? शून्य घात होता है। 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 तो वह क्या कहलाती है? वह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। वह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो ये हो गया हमारा मान लेते हैं क्या? अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया, और क्या बन के आता है? उत्पाद बन के आता है। मतलब कुछ अभिक्रिया तो होगी तभी तो उसका उत्पाद बनेगा। यस, तो क्या बनेगा? उसका उत्पाद। तो फिर बच्चों अब हम चलते हैं अभिक्रिया की दर से। किससे बच्चों? अभिक्रिया की दर से। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? यहाँ पर हम लिखते हैं माना, यहाँ पर लिख देते हैं माना, है ना। माना ए अभिकारक होगा और उसका बना उत्पाद। फिर क्या बोलते हैं बच्चों? अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर समानुपाती, समानुपाती ए का 0। हम शून्य कोटि का अभिक्रिया पढ़ रहे हैं बच्चों। यस, क्या पढ़ रहे हैं? शून्य कोटि का अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। तो माना अभिक्रिया की दर समानुपात ए की घात 0, ए की घात 0। अब प्यारे बच्चों अभिक्रिया की दर को मानते हैं, कहते हैं अभिक्रिया को दर को हमने क्या माना? डी ए बटे माइनस डी टी। क्या बच्चों? सॉरी ये क्वेश्चन नहीं लगेगा, है ना।
माइनस डी टी, क्या बच्चों, माइनस डी टी समानुपात, एक घात जीरो है तो एक घात जीरो। आप बच्चों समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या लगेगा, एक नीतांक लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, एक नीतांक लगता है। तो चलिए हटा देते हैं। तो डी ए माइनस डी टी बराबर के एक हो गया हमारा नीतांक और एक घात जीरो, एक घात जीरो। चूंकि हम बता देते हैं हमने जीरो है तो जीरो घात का गुणा, गुणा का चिन्ह मतलब है ना, तो जीरो का गुणा जीरो के साथ एक साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो होगा ना, घात जीरो लगा हुआ है, क्या लगा, जीरो घात लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, एक। तो डी ए माइनस डी टी बराबर क्या बचे बच्चों, बराबर के, क्या बचे बच्चों, के। तो आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। या हम इस तरह भी कर सकते हैं, इसका मान हम क्या मान लेते हैं, गुणा एक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जीरो का मान, सॉरी इसको करके या तो मान लेते हैं कि ए जीरो बराबर क्या हो, एक हो। तो एक हो तो ये एक हो, तो अगर एक होता है तो एक के साथ गुणा कर देते हैं। तो क्या बन के आएगा, डी ए माइनस डी टी बराबर के गुणा एक के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। हाँ, तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे, है ना। अब फिर बच्चों ये जो हमारा माइनस डी टी है क्या है, बटे में है, बराबर के इस पर जाएगा तो किस में जाएगा, गुणांक में जाएगा। किस में जाएगा बच्चों, गुणांक में। तो यहाँ पर क्या बचेगा, डी ए बराबर के माइनस डी टी। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, ये गुणांक में आया है तो गुणांक में। अब इन दोनों का क्या आपस में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, डी ए बराबर के डी टी। तो माइनस लग जाएगा आगे, माइनस लग जाएगा आगे। अब एक पक्ष हमारा कौन सा हो गया, एक पक्ष हो गया हमारा ये वाला और दूसरा पक्ष हो गया हमारा ये वाला। दो पक्ष हो गए, डी ए के डी टी, दो पक्ष हो गए। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, समाकलन कर देते हैं। यहाँ पर हम बोलेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, चलिए बच्चों हम दोनों पक्षों में समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन डी ए बराबर है तो बराबर समाकलन माइनस के डी टी, के डी टी। आशा करते हैं बच्चों आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। यस, अब बच्चों ये समाकलन जब चिन्ह हटता है, क्या ये दोनों जब समाकलन चिन्ह हटेंगे तो क्या होगा, हमारा सूक्ष्म मान हट जाएगा। क्या होगा बच्चों, हमारा सूक्ष्म मान क्या होगा, हट जाएगा। और क्या होगा बच्चों, हमारा एक समाकलन संबंधी नीतांक लगेगा। चलिए देखते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा ए, क्या बचेगा बच्चों, ए। डी होता है हमारा सूक्ष्म मान, तो डी हमारा सूक्ष्म मान क्या होता है, हट जाता है। बराबर है तो बराबर, यहाँ पर बचेगा बच्चों क्या, के और टी। क्या बचेगा बच्चों, माइनस के और टी। डी होता है, डी क्या होता है, डी होता है हमारा सूक्ष्म मान। क्या होता है बच्चों, सूक्ष्म मान। और जब समाकलन का चिन्ह हटता है तो क्या होता है, एक नीतांक लगता है, कौन सा, सी। कौन सा बच्चों, सी। इसको दे देते हैं क्या, समीकरण नंबर एक। और बता देते हैं क्या, बता देते हैं सी एक समाकलन क्या है, नियतांक। क्या है बच्चों, सी एक समाकलन क्या है, नियतांक है। तो आशा करते बच्चों आप लोग इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए यदि अब प्यारे बच्चों अब ये कहता है कि यदि ये जो ए है ना, इस ए का मान क्या हो जाए, ए का मान क्या हो जाए, ए जीरो हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, ए का मान ए जीरो हो जाए। और टी बराबर, ये जो टी है इस टी का मान क्या हो जाए, इस टी का मान जीरो हो जाए। तो क्या होगा, क्या बच्चों, तो जो हमारा समीकरण एक है वो क्या होगा, निम्न रूप से परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह हमारा जो समीकरण एक है वो क्या होगा, निम्न रूप से परिवर्तित हो जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं पास करने की कोशिश करूंगा, है ना। यहीं पास समझिएगा आप थोड़ा सा, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, है ना। चलिए बच्चों, तो समीकरण एक जो हमारा क्या है ये है, इसको बदलना पड़ेगा, है ना। तो कैसे हो जाएगा मेरे बच्चों,
जहाँ पर ये ए लिखा हुआ है बच्चों, थोड़ा सा आप लोग को दिख नहीं रहा। यस, ये जो बच्चों हमारा क्या है, ए है, तो इस ए की जगह हम क्या लिख देंगे, ए जीरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए जीरो बराबर है तो बराबर के है, तो क्या लगेगा बच्चों यहाँ पर, क्या लगेगा, के है तो के टी, टी है बच्चों, तो टी का मान हमने क्या बताया, जीरो। क्या होता है बच्चों, टी का मान क्या हो, जीरो हो, प्लस सी है तो सी। आशा करते हैं बच्चों आप लोग इसी को समझ गए होंगे, क्योंकि हमने टी का मान क्या बताया, टी का मान हमने जीरो बताया और ए का मान हमने ए जीरो बताया, ये बताया था। यस, तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, ए है तो ए जीरो, बराबर है तो बराबर, जीरो का माइनस के साथ जीरो हो जाएगा तो जीरो प्लस सी। तो यहाँ पर क्या बचा बच्चों, ए जीरो बराबर क्या बचा, सी। तो क्या होगा बच्चों, सी बराबर ए जीरो, ये होगा बच्चों। यस, यही होगा। अब पर बच्चों समीकरण एक कहाँ है हमारा, यह समीकरण एक। तो समीकरण एक में सी का मान रखने पर, समीकरण एक में सी का मान रखने पर बच्चों आप लोग मेरे पेन की ओर ध्यान दीजिएगा, तो आप लोगों को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। तो समीकरण एक में सी का मान रखने पर, चलिए बच्चों रख देते हैं, समीकरण एक में सी का मान रखने पर, चलिए बच्चों मान रख देते हैं। समीकरण एक क्या है, ए बराबर माइनस के टी प्लस सी का मान क्या है, ए जीरो है, यही है बच्चों। यस बच्चों यही है। अब फिर बच्चों क्या करते हैं, ये जो हमारा के टी है, कौन बच्चों, ये हमारा जो के टी है ये कहाँ आता है, बराबर के इस बार, कहाँ बच्चों, बराबर के इस बार आता है। ये जो के टी है हमारा बराबर के इस बार आता है। तो चलिए देखते हैं, तो ये माइनस में है तो इधर इस पर आएगा, तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। प्लस में क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि जो बराबर के इस पर आएगा तो ना गुणांक में आएगा ना भाग में आएगा, ये सिर्फ अपना सिंगल पद लेके आ रहा है। क्या, ये अपना सिंगल पद लेके आ रहा है, तो अपने चिन्हों को यहाँ पर आगे बदल देगा, बदलेगा कि नहीं, बदल देगा। और ये प्लस में है, ए प्लस में है तो इस पर जाएगा, तो भाई किसी के साथ तो है नहीं संगत हो, अकेला था तो अकेला है, तो अगर बराबर के इस पर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में है तो माइनस में जाएगा, और ये माइनस में है तो इधर प्लस में आएगा। तो चलिए ये हो गया हमारा के टी, सॉरी ये हो गया हमारा के टी बराबर ए जीरो, प्लस में है तो ए जीरो हमारा आगे हो जाएगा, ए जीरो है ना, और ये प्लस में है, इधर इधर किस में है, इधर या प्लस में है, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में। आशा करता है पर बच्चों आप लोग यह चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ रहे होंगे। पर बच्चों अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अब देखते हैं बच्चों के टी गुणांक में एक दूसरे के, तो जो हमारा टी है बच्चों कहाँ जाएगा, बराबर इस पर आएगा तो बटे में जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा के बराबर ए जीरो माइनस ए, और बटे में क्या लग जाएगा बच्चों, यहाँ पर टी, क्या लग जाएगा बच्चों, यहाँ पर लग जाएगा टी। तो ऐसा करते हैं बच्चों आप लोग इस चीज़ को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब बच्चों यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनेगा के बराबर ऊपर कुछ नहीं है वो तो कर देते हैं एक, और बटे में कर देते हैं किसको, टी को, बटे में कर दिए टी को, और ये लगा दिए बड़ा वाला कोष्टक, और ये वाला छोटा कोष्टक के अंदर ए जीरो माइनस है तो माइनस ए, और ये लगा है हमारा बड़ा वाला कोष्टक। फिर बच्चों यही होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। क्या बच्चों, यही होता है हमारे शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, दैट प्रूव्ड, PROVED। फिर बच्चों आशा करता हूँ आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। फिर बच्चों अगर आप लोग इसे समझ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बच्चों हम आते हैं अपने फेयर कॉपी अर्थात नोट्स कॉपी पर। तो ये रहा फिर बच्चों हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अब प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि अब प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है बच्चों। यस, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया का वेग समानुपाती ए जीरो, माना कि ए हमारा क्रिया कारक है और ये उत्पाद है, तो अभिक्रिया की दर से, सॉरी आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर बच्चों आप लोग डेफिनेशन को प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर वीडियो में। यस बच्चों, तो अभिक्रिया का वेग समानुपाती ए जीरो, माना कि ए हमारा क्रिया कारक है, जो हमारा बन के आएगा वो उत्पाद कहलाएगा। तो अभिक्रिया की दर समानुपाती ए जीरो, तो अभिक्रिया को दर हमने क्या माना है बच्चों, हमने अभिक्रिया की दर को माना है, अपने मन से माना है कि DA/-DT समानुपाती ए जीरो। जब समानुपाती का चिन्ह हटा बच्चों तो के हमारा एक नियतांक लगा, ए जीरो बाकी सेम पक्ष है ना, और हमने ए जीरो का मान हमने क्या मान लिया, एक मान लिया,
या A0 का गुणा 1 के साथ कर दोगे फिर बच्चों तो हमारा मान शून्य हो जाएगा, है ना, शून्य हो जाएगा, हो जाएगा। हम कोई भी तरीका आजमा सकते हैं, वो हमारे ऊपर सॉल्व करता है कि हम किस हिसाब से अपने व्यंजक को कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों ये रहा हमारा यस। तो बच्चों अगर A0 को अगर हम जीरो से घाते हैं मतलब क्या, गुणा है, घात है मतलब गुणा, तो जीरो का गुणा एक साथ करोगे बच्चों तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर A0 का मान आप लोग एक बता दो, क्या एक बता दोगे तो एक का गुणा के साथ करोगे तो क्या आएगा, के ही आएगा, है ना। बाकी ये जो सेम पद है वो सेम पद यहाँ पर आता रहेगा। और यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे बच्चों कैसे किया है। यस, अब डी टी को इधर आपने गुणा कर दिया तो ये गुणा हो गया बच्चों। अब क्या कहते हैं बच्चों, ये गुणांक में है, अब इन दोनों का समाकलन लगा देंगे। क्या, ये गुणा हुआ, अब गुणा होने के बाद के का इनके साथ गुणा हो गया, अब गुणा हो गया तो ये वाला पक्ष बन गया। अब इन दोनों पक्ष में क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों पक्ष में समाकलन कर देते हैं। तो चलिए बच्चों अब समाकलन किए दे रहे हैं। तो यस पर बच्चों दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों में बच्चों ये हमने समाकलन लगाया और एक ये समाकलन लगा दिया। यस, अब समाकलन का चिन्ह हटेगा फिर बच्चों, जब समाकलन का चिन्ह हटेगा तो सूक्ष्म मान जो डी, ये वाला डी हट जाएगा और इसका मान हटेगा तो एक समाकलन संबंधी एक नीतांक के लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एक समाकलन संबंधी एक नीतांक लग जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ बता देते हैं सी एक समाकलन संबंधी क्या है, नीतांक है। क्या है, समाकलन संबंधी एक नीतांक है। और यदि फिर बच्चों हम मान लेते हैं ये जो ए है, ये वाले ए का मान क्या हो जाए, A0 हो जाए, और ये जो टी है, ये वाला टी, ये टी का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए, सिर्फ जीरो, तो क्या होगा, समीकरण 1 हमारा निम्न रूप से परिवर्तित होगा। या समीकरण 1 में, यह समीकरण 1 में ए का और टी का मान रखने पर, तो यह समीकरण 1 में टी और ए का मान रखने पर, सिर्फ ए का मान है, A0 तो इसका मान है, ए का मान रखने पर, चलिए बच्चों हमने ये मान रख दिया। यहाँ पर हमने किसका मान रख दिया, यहाँ पर हमने ए का मान रख दिया, बराबर है तो बराबर, के है तो माइनस के, टी का मान जीरो, सी है तो सी, जीरो का गुणा सी के साथ किया तो जीरो, सी है तो सी, A0 है तो A0। सॉरी आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है ना, सॉरी ध्यान नहीं दे पाया थोड़ा सा। यस, ये है बच्चों हमने मान रख दिया, माइनस के, टी का मान जीरो और ए का मान A0, सी है तो सी, A0 तो A0, जीरो गुणा माइनस के साथ हुआ तो जीरो, सी है तो सी। बच्चों A0 सी का जीरो से जोड़ोगे तो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी, तो सी बराबर, सी को इस पर इसको इस पर, तो सी बराबर ए मान का जीरो। पुनः समीकरण 1 में सी का मान रखने पर, पुनः समीकरण 1 में सी का मान रखने पर, तो ए बराबर के टी, सॉरी थोड़ा सा, चलिए बच्चों पुनः हमने समीकरण 1 में क्या किया है, पुनः हमने समीकरण 1 में मान रख दिया है। यस, तो पुनः समीकरण 1 में सी का मान रखने पर, समीकरण 1 में सी का मान, तो सी यहाँ पर सी था तो सी का मान हमने A0 निकाला बच्चों, तो हमने A0 रख दिया, तो के टी, ये क्या बच्चों, बराबर के इस पार, ये बराबर के इस पार अभी माइनस में, अब बराबर के इस पार आएगा बिना कोई संख्या के, तो चिन्ह इनका क्या होता है, बदल जाता है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और इसमें प्लस है तो इधर आके माइनस, तो ये माइनस का तो प्लस, बराबर है तो बराबर, के टी ये प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा इधर, और ये प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। अब ये बराबर ये वाला टी गुणांक में है, ये वाला टी गुणांक में है, बराबर इस पर आएगा तो भाग में आएगा, किस में आएगा, भाग में आएगा, लेकिन इसका चिन्ह नहीं बदले, क्योंकि ये क्योंकि इधर कोई ना कोई संख्या है जो संख्या के भाग में आ रहा है ना, तो चिन्ह कुछ भी नहीं बदलेगा, जो है तो वही रहेगा। चलिए बच्चों अब ये टी है तो अभी भाग में है, भाग में ही रहेगा, लेकिन 1/t हो जाएगा, तो के बराबर, तो के ऊपर कुछ नहीं मतलब एक, ऊपर कुछ नहीं मतलब एक, और नीचे टी है तो टी, और A0 तो A0, माइनस तो माइनस, ए है तो ए। यही होता है बच्चों हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया, यही होता है बच्चों क्या, हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। तो आशा करता है बच्चों आप लोग ये चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे बच्चों। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अब बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए बच्चों हम आप लोग को मिलेंगे एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।